बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कामयाबी सिर्फ मेहनत और लगन का नाम नहीं, बल्कि ये भी अहम है कि हम अपना फारिग वक्त कैसे गुजारते हैं। नफ्सियात के मुताबिक कामयाब लोग अपने फारिग वक्त में कुछ खास अंदाज के काम करते हैं जो उनकी कामयाबी में अहम किरदार अदा करते हैं। तो इस वीडियो में हम उन आदात के ऊपर नज़र डालेंगे जो इन्हें दूसरों से मुख्तलिफ बनाती हैं। कामयाब लोग कि जो 10 आदात हैं जो अपने फारिग वक्त में अपनाते हैं, ये आदात इन्हें कैसे कामयाबी की दौड़ में आगे रखती हैं, इसका हम इस वीडियो में जायजा लेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक शानदार चीज शेयर करना चाहता हूं कि अगर आप अपनी सोच को बदलना चाहते हैं और अपनी जिंदगी को मस्बत सिमत में ले जाना चाहते हैं, तो मैंने आपके लिए एक ऑनलाइन 5 दिन का कोर्स तरतीब दिया है, 5 डेज माइंडसेट रीसेट कोर्स। ये कोर्स मेरी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। ये कोर्स एक मरहलावार गाइड है जो आपकी मनफी सोच को ख़त्म करने और आपकी सोच को, आपकी ज़हनियत को ज़्यादा मस्बत और मरकूज़ बनाने में मदद कर सकती है। कोर्स का लिंक मज़ीद तफसीलात के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके मुझे शुक्रिया का मौका दीजिए और इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। इससे मुझे इंकरेजमेंट भी मिलती है और सपोर्ट भी मिलती है। तो चलें शुरू करते हैं और जानते हैं कि वो कौन सी ऐसी 10 आदत हैं जो कामयाब लोगों को कामयाब बनाती हैं, जो वो अपने फारिग टाइम के अंदर करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि वो ज़ाती तरक्की के लिए मुताला करते हैं। कामयाब लोग इल्म की अहमियत को समझते हैं और मुसलसल सीखने की कोशिश करते हैं, और सीखने का सबसे बेहतरीन तरीका जो है वो मुताला करना या पढ़ाई करना या स्टडी करना हो सकता है। नफ्सियात के मुताबिक मुताला ना सिर्फ आपके इल्म में इजाफा करता है, बल्कि यादाश्त और तवज्जो जैसे जो दिमागी अफ़आल हैं इनको भी बेहतर बनाता है। कामयाब लोग अपना फारिग वक्त में ऐसी किताबों के मुताले करते हैं जो उनकी ज़ाती या पेशा वाराना तरक्की में उनकी मदद कर सकते हैं। ये किताबें कामयाब लोगों की सवानाए हयात से लेकर फ़लसफ़ा या साइंस या हत्ता कि ऐसी कहानियों तक हो सकती हैं जो उनके नुक्ते नज़र को वुसअत देते हैं। अगर आप कामयाब लोगों की आदत को अपनाना चाहें तो अपने फारिग वक्त में एक किताब उठाएं। ये ना सिर्फ आपके इल्म में इजाफा करेगी बल्कि आपकी ज़हनी सलाहियतों को भी बेहतर बनाएगी। इसके बाद दूसरी आदत, वो जिस्मानी सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं। मैंने हमेशा ये नोट किया कि कामयाब लोग, चाहे उनका शेड्यूल कितना ही मसरूफ क्यों ना हो, वो जिस्मानी सरगर्मियों के लिए वक़्त ज़रूर निकाल लेते हैं। मुझे खुद अपनी मिसाल यहाँ पे देने दें कि मैंने भी महसूस किया कि मैं अपनी रोज़मर्रा रूटीन में वर्जिश को शामिल करने से ना सिर्फ मैं जिस्मानी तौर पे तंदुरुस्त रहता हूँ, बल्कि ज़हनी तौर के ऊपर भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा मुस्तैद रहता हूँ। ये सुबह की दौड़ हो या लंच टाइम के ऊपर थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करने का सेशन हो, या काम के बाद मैंने जिम जाना हो या जिस्मानी मुशक्क़त के लिए टाइम निकालना हो, ये लम्हात मेरे दिन का एक अहम हिस्सा बन जाते हैं। नफ्सियाती तहकीक भी हमें ये बताती है कि बाकायदा वर्जिश मूड को बेहतर करती है, तवानाई की सतह को बढ़ाती है और आपकी दिमागी कारकर्दगी को बेहतर बनाती है। इसके अलावा ये ज़हनी दबाव यानी कि आपके स्ट्रेस को कम करने का भी एक बेहतरीन ज़रिया है। अगर आप कामयाब आदत को अपनाना चाहते हैं तो जिस्मानी सरगर्मी की अहमियत को कम ना समझें। ये ना सिर्फ आपकी सेहत के लिए बल्कि आपकी कामयाबी के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। इसके बाद है तीसरी आदत, वो ये है कि ये लोग ज़हनी सुकून की मशकें करते हैं। कामयाब लोग लम्हे मौजूद में रहने की अहमियत को समझते हैं और अक्सर ज़हनी सुकून हासिल करने के लिए माइंडफुलनेस की मशक करते हैं। माइंडफुलनेस का मतलब ये है कि हम अपने ज़हन को मौजूदा लम्हे पर बग़ैर किसी फ़ैसले और बग़ैर माजी या मुस्तक़बिल की फ़िक्र के मरकूज़ कर सकें। तहकीक बताती है कि माइंडफुलनेस की एक्सरसाइजेज ज़हनी दबाव और बेचैनी को कम करने, तवज्जो को बेहतर बनाने और ज़िंदगी से इत्मीनान हासिल करने का बाइस बनती हैं। मज़ीद ये कि जर्नल ऑफ मैनेजमेंट में शाये होने वाली एक तहकीक के मुताबिक वो मैनेजर्स जो माइंडफुलनेस की मशक करते हैं, बेहतर फ़ैसले करने और अपने ख़यालात को खुला रखने की ज़्यादा सलाहियत रखते हैं। तो अपने फारिग वक्त में माइंडफुलनेस को शामिल करें, चाहे ये मुराकबा हो, मेडिटेशन हो, ज़हनी सुकून के साथ चहलकदमी करना हो या सिर्फ किसी एक काम के ऊपर
पूरी तवज्जो देना हो। ये एक सादा मगर एक ताकतवर तरीका है जो आपकी ज़हनी सेहत और आपकी कामयाबी दोनों को फरोग देता है। इसके बाद है चौथी चीज़, वो ये कि ऐसे लोग जो हैं, कामयाब लोग, वो अपने ताल्लुकात को मजबूत करते हैं। कामयाबी सिर्फ पेशावराना तरक्की का नाम नहीं, बल्कि मानी खेज ताल्लुकात को बरकरार रखना भी बहुत अहम है। कामयाब लोग ये बात समझते हैं कि अपने करीबी लोगों के लिए वक़्त निकालना कितना ज़रूरी है। ये लोग अपने ख़ानदान, दोस्तों या अपने जो शरीके हयात हैं, आपके जो पार्टनर्स हैं, इनके साथ गहरे ताल्लुकात कायम करने के लिए ख़ास तौर के ऊपर वक़्त निकालते हैं। वो दिल से उनके साथ बातचीत करते हैं, अपने मुश्तरका तजर्बात जो हैं वो शेयर करते हैं, और ये जो कीमती लम्हात हैं इनके ज़रिए वो अपने ताल्लुकात को मजबूत करते हैं। नफ्सियात भी इसकी हमायत करती है। तहकीक से पता चलता है कि मजबूत समाजी ताल्लुकात यानी कि आपके सोशल कनेक्शंस जो हैं वो आपकी खुशी में इजाफा करते हैं, आपके ज़हनी दबाव को कम करते हैं और आपकी अल्टीमेटली ज़िंदगी को भी तवील कर सकते हैं। अगर आप कामयाब लोगों की आदत को अपनाना चाहते हैं तो अपने ताल्लुकात में सरमायाकारी करें। याद रखें कि कामयाबी सिर्फ ज़ाती चीज़ों को हासिल करने का नाम नहीं है, बल्कि इन रिश्तों की मोहब्बत और सपोर्ट पर भी मबनी है जो आपको आगे बढ़ने में मदद देते हैं। इसके बाद आ जाती है पांचवी आदत। वो ये है कि जो कामयाब लोग होते हैं अपने फ्री टाइम में अपने मशगलों का, अपने पैशंस का, अपनी हॉबीज़ का शौक़ रखते हैं। कामयाब लोग सिर्फ अपने काम तक महदूद नहीं रहते, बल्कि वो बैलेंस की अहमियत जो है, तवाज़ुन की अहमियत जो है, वो इसको समझते हैं। तो वो अक्सर अपने फारिग वक्त में अपनी मशगलों का शौक़ रखते हैं। ये मशगलें रोज़मर्रा के मामूल से वक्फा फराहम करते हैं और दिमाग को आराम और सुकून देते हैं। मज़ीद ये कि मशगलें आपको नई महारतें, नए स्किल सीखने और नए लोगों से मिलने का मौका भी देते हैं। तो चाहे वो कोई मौसीकी का आला बजाना हो, गार्डनिंग करनी हो यानी कि बागबानी, पेंटिंग, मुसव्वरी करनी हो, या कोई भी और मशगला हो, ये आपकी तहकीकी सलाहियतों को भी निखारता है और आपको काम के अलावा भी कामयाबी का एहसास दिलाता है। तो आप भी अपने पसंद के मशगले जो हैं उन्हें अपनाएं, चाहे वो गिटार बजाना हो या अपना पुराना कैमरा निकालें या अपनी बाइकिंग जो है या साइकिलिंग जो है उसके लिए जूते पहने। तो आप कोई ना कोई मशगला अपनाएं और आप देखेंगे कि ये आपकी कामयाबी में किस तरीके से गैर मुतवक्का तरीकों से इजाफा हो जाता है। इसके बाद आ जाती है छठी चीज़ कि ये कामयाब लोग जो हैं वो दूसरों की मदद करते हैं। कामयाब लोग जो हैं वो देने की अहमियत को समझते हैं। वो जानते हैं कि उनकी कामयाबी सिर्फ उनकी अपनी नहीं है, बल्कि ये इर्द गिर्द की सपोर्ट और जो उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और जो उनके प्रेफरेंसेस हैं, ये इसका नतीजा होती है। ये लोग अपने फ्री टाइम में इन कामों के लिए वक़्त निकालते हैं जिन पे वो यकीन रखते हैं, जैसे कि किसी चैरिटी के अंदर शामिल हो जाना, लोगों के काम करना, कहीं रज़ाकाराना तौर के ऊपर खिदमात करना, या कोई नया शख्स मिल जाता है जो उनसे मदद मांगता है तो उसको रहनुमाई फराहम करना, अपने किसी जानने वाले पड़ोसी या अपने अजीज़ो अकारब के लिए उनकी मदद करना। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर शामिल हो जाती हैं। दूसरों की मदद करना ना सिर्फ उनकी ज़िंदगियों में फ़र्क डालता है, बल्कि मददगार की ज़िंदगी के अंदर भी बहुत फ़ायदा हो जाता है। और तहकीक से साबित होता है कि अच्छे काम करने से दिमाग के अंदर हेल्पर्स हाई का की एनर्जी पैदा हो जाती है जो खुशी के हार्मोन्स का इखराज करती है और आपके लिए खुश रहना ज़्यादा आसान हो जाता है। हकीकी कामयाबी सिर्फ हासिल करने में नहीं है, बल्कि देने में भी है। दूसरों की मदद करना कामयाबी की कहानी का दरअसल एक लाजमी हिस्सा है जो आपके सफ़र में गहराई और मानी पैदा कर देती है। इसके बाद हम बात करते हैं सातवीं आदत की। वो ये है कि कामयाब लोग जो हैं वो खुद एहतसाबी के लिए वक़्त निकालते हैं। ज़िंदगी की मसरूफियात में हम अक्सर अपने साथ चेक इन करना भूल जाते हैं। ये सबक मैंने भी खुद काफ़ी मुश्किल तरीके से सीखा। खुद एहतसाबी के लिए वक़्त निकालना कामयाब लोगों की एक अहम आदत है जिसे मैंने अपनी रूटीन का हिस्सा बनाया। ये डायरी लिखने,
میڈیٹیشن کرنے یا صرف خاموشی میں اپنے خیالات کے ساتھ بیٹھنے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ خود احتسابی ہمیں اپنے جذبات کو سمجھنے، اپنے مقاصد کے اوپر نظر ثانی کرنے اور اپنی پیش رفت کا جائزہ لینے کا موقع دیتا ہے۔ یہ وقت ہمیں اپنی کامیابیوں کا جشن منانے اور اپنی غلطیوں سے سیکھنے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ جو خاموش لمحات ہیں، اس سے ہمیں وضاحت ملتی ہے اور ہمیں ایک نقطہ نظر فراہم ہوتا ہے جو بہتر فیصلے کرنے اور اپنے آپ سے زیادہ ہم آہنگ ہونے میں مدد دینے میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو اپنی مصروفیات میں سے اپنے لیے وقت نکالنا یاد رکھیں۔ یہ صرف خود کی دیکھ بھال کے بارے میں نہیں بلکہ خود آگہی اور آپ کی ترقی کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے 8ویں عادت، وہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو کامیاب لوگ ہیں یہ جان بوجھ کر کچھ نہ کرنے کے لیے بھی ٹائم نکالتے ہیں۔ ایسی دنیا میں جہاں مصروفیت اور پیداواری صلاحیت کو ہی سب کچھ سمجھا جاتا ہے، کامیاب لوگ یہ جانتے ہیں کہ کچھ نہ کرنا بھی کتنا اہم ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے کہ کبھی کبھار وہ لوگ صرف آرام سے بیٹھ جاتے ہیں اور خود کو خالی وقت کا موقع دیتے ہیں۔ یہ سستی یا وقت ضائع کرنے کے بارے میں نہیں ہے بلکہ اپنے دماغ کو آزادانہ سوچنے کا موقع دینے کے بارے میں ہے۔ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ فارغ وقت کے لمحات تخلیقی صلاحیتوں اور مسئلے حل کرنے کی صلاحیتوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب ہمارا دماغ تجربات پر غور کرتا ہے، یادداشت کو مضبوط کرتا ہے اور سیکھنے کے عمل کو اس سے تقویت ملتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ کبھی صرف کھڑکی سے باہر دیکھتے ہیں یا خیالات میں گم ہو جاتے ہیں تو خود کو احساس جرم نہ دیں۔ یہ وقت ضائع نہیں ہو رہا بلکہ آپ کا دماغ ایک مختلف انداز میں کام کر رہا ہے۔ اس کے بعد ہے 9ویں عادت، وہ یہ ہے کہ یہ لوگ ذاتی ترقی کے اندر سرمایہ کاری کرتے ہیں، یعنی کہ اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ کامیاب لوگ سیکھنے کا عمل کبھی نہیں روکتے، وہ ہمیشہ اپنی ذاتی ترقی کے لیے موقع تلاش کرتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے فارغ وقت میں بھی، چاہے یہ کسی ورکشاپ میں شریک ہونا ہو، کوئی نیا کورس شروع کرنا ہو یا کسی دلچسپ موضوع کے اوپر ڈسکشن کرنی ہو۔ ذاتی ترقی میں وقت صرف کرنے سے نہ صرف ان کی مہارتیں اور علم بڑھتا ہے بلکہ یہ انہیں اپنے فیلڈ کے، اپنے دائرہ اختیار کے رجحانات اور اس میں جو نئی ٹیکنالوجیز ہیں اس سے بھی باخبر رکھتا ہے۔ یاد رکھیں، اپنے آپ پر سرمایہ کاری کرنا سب سے بہترین سرمایہ کاری ہے۔ یہ نہ صرف آپ کی کامیابی میں حصہ ڈالتی ہے بلکہ آپ کے اعتماد اور آپ کی خود مختاری کو بھی بڑھاتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے 10ویں اور آخری عادت جو کہ کامیاب لوگوں کی ہے، جو کہ اپنے فارغ وقت کے اندر وہ کرتے ہیں، جو انہیں دوسروں سے ممتاز بناتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے آرام کو ترجیح دیتے ہیں۔ آخر میں یہ کہ کامیاب لوگ سمجھتے ہیں کہ آرام کسی عیش و عشرت کا نام نہیں بلکہ یہ ایک ضرورت ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اپنی بہترین کارکردگی کے لیے ان کے جسم اور ان کے دماغ کو دوبارہ بحالی کے لیے وقت چاہیے۔ یہ آرام دہ نیند لینا، دن کے دوران مختصر بریکس لینا یا مکمل آرام کے لیے کوئی دن مقرر کرنا بھی ہو سکتا ہے جس میں یہ لوگ اپنے آپ کو کام سے بالکل دور رکھتے ہیں۔ آرام جسمانی صحت برقرار رکھنے، آپ کے جذباتی سکون کو حاصل کرنے اور آپ کی دماغی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ لہٰذا آرام کے معاملے میں کوئی کسر نہ چھوڑیں۔ یہ کسی عیش کا حصہ نہیں ہے بلکہ کامیابی کے فارمولے کا ایک اہم جزو ہے۔ تو آخر میں یہ کہوں گا کہ کامیابی ایک رات میں حاصل نہیں ہوتی، یہ مسلسل سیکھنے، بڑھنے اور خود کو ڈھالنے کا ایک سفر ہے۔ وہ عادات جن پر ہم نے یہاں پہ بات کی ہے، ذاتی ترقی کے لیے مطالعہ کرنا، جسمانی سرگرمی میں حصہ لینا، ذہنی سکون کے لیے مشق کرنا، تعلقات کو مضبوط کرنا، مشغلوں کا شوق رکھنا، دوسروں کی مدد کرنا، جان بوجھ کے کچھ نہ کرنے کے لیے ٹائم نکالنا، ذاتی ترقی کے اندر سرمایہ کاری کرنا اور اپنے آرام کو ترجیح دینا، یہ باتیں محض کامیابی کے رستے پر چیک لسٹ کے کھانے نہیں ہیں بلکہ یہ عادات کامیاب لوگوں کی طرز زندگی کا اہم حصہ ہیں جو نہ صرف ان کی پیشہ ورانہ کامیابی میں مدد دیتی ہیں بلکہ ان کی ذاتی خوشحالی اور سکون میں بھی
ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ تاہم یاد رکھیں کہ یہ عادات ہر کسی کے لیے یکساں نہیں ہوتی۔ کامیابی کا سفر انتہائی ذاتی نوعیت کا ہوتا ہے۔ جو کسی کے لیے کام کرتا ہے وہ چیز ضروری نہیں کہ دوسرے کے لیے بھی ویسے ہی کام کرے۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ خود کو سمجھیں اور یہ جانیں کہ کون سی عادات آپ کی کامیابی میں آپ کے لیے زیادہ مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ جیسا کہ ایک امریکی مصنف مارک ٹوین نے کہا تھا کہ آگے بڑھنے کا راز شروعات کرنے میں ہے۔ تو آج ہی شروعات کریں، ان عادات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، چھوٹے چھوٹے اقدامات کریں اور دیکھیں کہ یہ کیسے بڑی کامیابیوں کے اندر تبدیل ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ آخر میں کامیابی صرف منزل تک پہنچنے کا نام نہیں ہے، بلکہ سفر کو یادگار بنانے کا نام بھی ہے۔